प्रिय दर्शकों, हम आपका ध्यान इस महत्वपूर्ण डिस्क्लेमर की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। इस इंटरव्यू में हमारे अतिथि द्वारा व्यक्त किए गए विचार और मत उनके व्यक्तिगत हैं। ये आवश्यक रूप से हमारे YouTube चैनल या संपादकीय टीम के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। हमारा लक्ष्य एक ऐसा मंच प्रदान करना है जहां पसमानदा विषय से संबंधित विविध दृष्टिकोण प्रस्तुत किए जा सकें। हम विभिन्न विचारों को सामने लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन इनका समर्थन या विरोध नहीं करते। आपके समय और सहभागिता के लिए हम आभारी हैं। यदि आपके कोई प्रश्न या चिंताएं हैं, तो कृपया हमसे संपर्क करने में संकोच न करें। पसमानदा समुदाय का महत्वपूर्ण अंग होने के लिए धन्यवाद। सादर अब्दुल्ला मंसूर, पसमानदा डेमोक्रेसी। देखिए, जहाँ तक वक्फ बिल का सवाल है, सितंबर में जब नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का आया कि सभी पक्ष जो कि जेपीसी में जाने में इंटरेस्टेड हैं वो अपनी एप्लीकेशंस भेजें, तो मैंने एज ए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम पसमानदा महास एक एप्लीकेशन सेक्रेटरी मोहतरमा को भेजी और मिनिस्टर को भेजी। वहाँ से 20 दिन बाद रिप्लाई आया और हमसे कहा गया कि आप जेपीसी में इन्वाइटेड हैं। इनविटेशन आना ही अपने आप में बहुत क्रांतिकारी कदम था, क्योंकि पहली बार किसी सामाजिक कार्यकर्ता के को और किसी सामाजिक संगठन को जो कि पसमानदा मुसलमानों का है उसको निमंत्रण सरकार से आया। अदरवाइज हमेशा ही अशराफ वर्ग के मुसलमानों के संगठनों को, चाहे वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या जमात इस्लामी हो या मुस्लिम मशरात हो या जमात उलमा हिंद हो, इन जैसे संगठनों को ही समझा जाता था कि ये मुसलमानों के नुमाइंदे हैं और इनसे पूछा जाता था। लेकिन जब से ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज ने रिवाइव होकर काम करना शुरू किया, तो सरकार को भी मालूम हुआ, उसकी एजेंसीज को भी मालूम हुआ कि ये भी वो संगठन है जहाँ 88% ऑफ मुसलमान का ये नेतृत्व करते हैं और उनकी बात रखते हैं। तो सरकार ने हमें निमंत्रण भेजा और हम 4-5 लोग ऑल इंडिया मुस्लिम पसमानदा की तरफ महाज की तरफ से वहाँ गए और वहाँ अपना पक्ष 11 सितंबर को दिया। वो एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन था जिस दिन हम लोगों ने वहाँ अपना प्रेजेंटेशन रखा। कुछ लोग बहुत चक्के रह गए कि ये भी होता है, तो और क्वेश्चन आंसर हमसे पूछे गए और हमने क्वेश्चन आंसर के जवाब वहाँ तुरंत भी दिए, और कुछ क्वेश्चन आंसर हमने बाद में हमसे कहा गया अब बाद में डिटेल में विद एग्जाम्पल्स विद प्रूफ एंड लॉजिक हमें लिख के भेज दीजिएगा। वो भी हमने 15-20 दिन में उनको लिख के भेज दिए। उससे बाद में हम रेगुलर संपर्क में मिनिस्ट्रीज के रहे। देखिए, मेरे वालिद अब्दुल माजिद अदीब अंसारी 2001 में उनका निधन हुआ। बहुत अरसा हो गया, हम छोटे छोटे थे, हम सब भाई बहन, हमारी माँ ने हमें पाला पोसा बड़ा किया, लेकिन वो एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। वो मोमिन कॉन्फ्रेंस में उत्तर प्रदेश के फिर देश के राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी थे और ज़िया रहमान अंसारी साहब के साथ उन्होंने मिलकर बड़े बड़े काम किए। और ख़ास तौर से 76 में जो मोमिन कॉन्फ्रेंस का इजलास रामलीला ग्राउंड में हुआ था, तो मेन ऑर्गेनाइजेशन पार्ट में वो थे। उसके बाद जब कांग्रेस से और जनता पार्टी का विभाजन हुआ, जनता पार्टी की सरकार आई और कांग्रेस ने अपने वादे पूरे नहीं किए पसमानदा मुसलमानों को लेके, खासतौर से अंसारियों को लेके। यहाँ पे बहुत पसमानदा पुराना माने, अंसारियों को लेके जब वादे पूरे नहीं किए तो हमारे वालिद ने और डॉक्टर कामिल कुरैशी, वो कानपुर के थे मरहूम, उनका भी इंतकाल हो चुका है, उन्होंने मिलकर एक ऑल इंडिया पसमानदा तबकाती फेडरेशन बनाई, जिसमें ये जो इल्ज़ाम आ जाता था अंसारी है। ये 78 की बात है, मतलब मेरी पैदाइश से 2-3 महीने पहले की बात है, 78। तो उन्होंने मिलकर दिल्ली के तुर्कमान गेट पे एक कमरा किराए पे लेके रखते थे वो लोग। उन्होंने ऑल इंडिया तबकाती पसमानदा फेडरेशन के नाम से एक संस्था बनाई और उसे रजिस्टर्ड किया और उसे काम काज करना शुरू किया। एंटी कांग्रेस, 78 की बात कर रहा हूँ, एंटी कांग्रेस, जब कांग्रेस के खिलाफ कोई बोलता नहीं था, मुसलमान खास तौर से, और अंसारियों को समझा जाता था कि अंसारियों की पार्टी ही कांग्रेस है, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम में अंसारियों ने ही कांग्रेस को सपोर्ट किया था। तो जब पहली बार एंटी कांग्रेसिज्म
हमारे वालिद साहब ने और डॉक्टर कामिल कुरैशी ने शुरू किया। तो उसका, क्योंकि हमारे वालिद बड़े करीबी थे तत्कालीन मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश हेमवती नंदन बहुगुणा, और बहुगुणा साहब तो मुसलमानों के बड़े ही लाडले थे उस टाइम। अगर आप हिस्ट्री की पुर पे आए तो बहुगुणा साहब को मुसलमान कहते, जैसे मुलायम सिंह को कहते हैं ना आजकल मौलाना मुलायम, तो उससे पहले लक़ब, ये लक़ब बहुगुणा जी को मिल चुका था कि बहुगुणा जी आधे मुसलमान हैं। तो वो हमारे घर पे आया करते थे मुरादाबाद में, मुख्यमंत्री के रूप में भी आए उत्तर प्रदेश के, और हमारे वालिद के बड़े करीब थे। तो हमारे वालिद ने ये प्रपोज़ल उनको दिया कि ये तबक़ाती फेडरेशन बना रहे हैं, अंसारियों की नहीं है, इसमें सारी जातियां हैं, सैफी हैं, मनिहार हैं, आपके चुम्पज हैं, पमड़िया हैं, राई हैं, कोंजण हैं, सारे ही घोसी हैं, सारे ही लोग जो मुसलमान की जातियां हैं, जिसे अजलाफ और अर्जाल कहा जाता है, सब लोगों का एक संगठन ऑल इंडिया तबक़ाती पसमानदा फेडरेशन के नाम से रजिस्टर्ड हुआ। उसका एक जलसा, जिसके फोटोग्राफ्स मेरे पास हैं, 14 नवंबर बरोज़ बुध 1979 को डॉक्टर कामिल कुरैशी उसके जनरल सेक्रेटरी थे, उनकी अंडर में मेरे वालिद, सबके नाम दिए हुए हैं उसमें, आप 15-20 लोग के नाम पम्फलेट मेरे पास है, बचा वो मेरी माँ ने बचा के रखा था और आज भी मेरे पास महफूज है। मैं आपको दे दूंगा और भेज चुका हूँ आपको मैं, उसका आप उर्दू ट्रांसलेशन में है, उसका उर्दू इसे हिंदी ट्रांसलेशन करा सकते हैं आप। और कोई आदमी चैलेंज करे, अगर कोई भी आदमी चैलेंज कर सकता है, फ्री है कि साहब ये फेक है, तो उसकी कार्बन डेटिंग कराने के लिए मैं तैयार हूँ और पैसे भी मैं दूंगा। वो 79 का ही है, और तालकोटरा स्टेडियम में जाए और रिकॉर्ड निकलवा के देख ले, रिकॉर्ड तो अवेलेबल हर जगह है आजकल, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। 14 नवंबर 1979 बरोज़ बुध ऑल इंडिया तबक़ाती फेडरेशन के नाम से हॉल बुक है, पूरा स्टेडियम बुक है। तो वो हुआ, उसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, भोपाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, केरला, असम, गुजरात, पूरे देश के लोग आए और अपनी बात रखी। तो 78 में पसमानदा वर्ड का जन्म हो चुका था। क्वाइन किसने नहीं किया, मैं इस बात पे यूं नहीं कहूँगा अपने वालिद का, क्वाइन मेरे बाप ने किया, क्वाइन मेरे वालिद नवाजी अजीब ने किया, लेकिन मैं यूं नहीं कहूँगा क्योंकि मेरा पास कोई प्रूफ नहीं है। क्योंकि पढ़े लिखे आदमी जो उसमें थे, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे आदमी मेरे वालिद मोहतरम ही थे, बाकी सब बिजनेसमैन थे। तो बिजनेसमैन मुसलमानों में पहले ही पढ़ा लिखा नहीं होता, अब भी पढ़ा लिखा नहीं होता। तो मेरे वालिद उस टाइम अकेले पढ़े लिखे आदमी थे जो कि एक्टिव थे, बाकी 1-2 लोग एडवोकेट्स में हैं, लेकिन उन्होंने इतना वक्त नहीं दिया, वो दूर के थे। तो सारा ड्राफ्टिंग मेरे वालिद ने की और उसका नाम और तफ्सील करा के, उसका डॉक्यूमेंट करा के, उसमें नाम मेरे वालिद का दर्ज है, अब्दुल माजिद अंसारी, मुरादाबाद। तो मेरे वालिद ने किया। और जो लोग ये कहते हैं लेट 90s में जब हम यूनिवर्सिटी में थे कि ऑल इंडिया तब पसमानदा महाज उन्होंने बनाया, लेकिन मैं उसको नेगेट नहीं कर रहा हूँ, नहीं बनाया, लेकिन पसमानदा अल्फाज के जनक वो नहीं, बस मेरा ऑब्जेक्शन ये है। पसमानदा अल्फाज के जनक ऑल इंडिया पसमानदा तबक़ाती फेडरेशन के लोग, और वही लोग उन्होंने बनाया। तो कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि ये अल्फाज का क्वाइन मैंने किया, ये क्वाइन हो चुका था। तो 78 में ये अल्फाज क्वाइन हो चुका था। 98 में कुछ लोगों ने दोबारा बनाया, लेकिन उसे रजिस्टर्ड तक नहीं कराया। वो ऑल इंडिया मुस्लिम पसमानदा महाज जो है उनका, वो ब्रीफ केस में है, हमारा ज़मीन पर है, हमारा ऑल इंडिया मुस्लिम पसमानदा महाज रजिस्टर्ड है। फ़र्क ये है, लाइक कांग्रेस आई, कांग्रेस जे, कांग्रेस जनता दल यू, जनता दल जे, जैसे होता ना भाई साहब, ऐसी हमारा ऑल इंडिया मुस्लिम पसमानदा महाज रजिस्टर्ड, उनका है ऑल इंडिया मुस्लिम पसमानदा महाज। हमारे कार्यालय हैं, रांची में है, पटना में है, दिल्ली में है, लखनऊ में है, हैदराबाद में है, भोपाल में है, बॉम्बे के अंदर बहुत जल्दी खुलने जा रहा है, जयपुर में हम खोलने जा रहे हैं। तो ये आप कोई भी क्वेश्चन करता है साहब, लोग करते ही हैं साहब,
कैसा भी कहाँ से हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह पसमानदा मुसलमान अब अपनी जेब से पैसा खर्च करता है और देता है, और हम सब लोग अपने पास से जो जो हैसियत है, जिसकी भी कंपल्शन नहीं है कि साहब आपको 1000 रुपये देना, 1000 रुपये कंपल्शन नहीं, किसी की कंपल दे 2000 रुपये 2000 रुपये देता है, किसी की 2 रुपये 2 रुपये देता है। और इसी तरह से संगठन चलते हैं, कार्य आगे बढ़ते हैं और संगठन मूव कर रहा है। और जब से रिकग्निशन मिला है गवर्नमेंट से, एजेंसीज से, लोगों से, तो बात हो रही है। जब बात होती है तो संगठन स्टैंड होता है, उसका आप एक संघर्षपूर्ण जर्नी से आगे निकल के अपना एक वो विराटतम रूप लेता है। तो ये तो रिगार्डिंग मेरे वालिद साहब, उनका जन्म मुरादाबाद में हुआ था। वो ग्रेजुएट थे, लॉयर थे, और पढ़ाई दो स्कूल कायम की उन्होंने मुरादाबाद में। आसिम बिहारी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से इसका स्कूल हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, लेकिन मुरादाबाद में है। वो मेरे वालिद ने कायम किया। और दूसरा स्कूल उन्होंने अपना एक अलग कायम किया, इसका नाम आयशा मरियम स्कूल है। हज़रत आयशा नबी करीम की बीवी, हज़रत मरियम जो जनाब ईसा की माँ है, तो 2 माओं के नाम पे, एक बीवी के नाम पे और एक माँ के नाम पे स्कूल उन्होंने मुरादाबाद में कायम किया। आयशा मरियम और आसिम बिहारी आसिम मेरे जूनियर हाई स्कूल, दोनों स्कूल कायम चल रहे हैं। और मैं बचपन से क्योंकि उनको दिखता था, वो हमेशा ही ये वाली बात करते थे। और डॉक्टर शफीक अंसारी नजीबाबाद वाले शफीक अंसारी साहब हो गए, डॉक्टर कामिल कुरैशी हो गए, डॉक्टर महबूब आलम सिद्दीकी हो गए, डॉक्टर मोइन अख्तर सैफ़ी हो गए, ये सब लोगों के दोस्त थे। तो वो लोग काम करते थे, और लेकिन क्योंकि ऑर्गेनाइज नहीं थे, सेल्फलेस लोग थे, फंड और कहीं भी जुड़ के पसमानदा मुसलमानों के लिए काम करना चाहते थे। काम किया, उसका एक बड़ा फंक्शन 79 में करना अपने आप में एक बड़ी बात है। वो मेरे लिए बहुत ही भावनात्मक क्षण था जब सदन के अंदर, डिबेट के अंदर पसमानदा विपक्ष के लोग नेगेटिव वे में ले रहे थे और सत्ता पक्ष के लोग पॉजिटिव पक्ष में ले रहे थे। तो विपक्ष का सत्ता पक्ष के लोग और सत्ता से संबंधित जो पार्टियां थी, खासकर जदयू के सांसद खड़े हुए, वो तो बिल्कुल पसमानदा का ही वक्फ बिल उन्होंने गिना दिया। लेकिन इन तमाम सारी चीजों के बाद जो विपक्ष की पार्टियां, वो बिल्कुल खामोश रही। इसको अभी तक खामोशी उसमें छाई हुई थी। इस खामोशी को किस रूप में देखते हैं? खामोशी यूं है क्योंकि जब कुछ बोलने को है ही नहीं, क्या बोलेंगे। सच्चाई जब सामने आती तो आदमी खामोश हो जाता है, स्तब्ध रह जाता है ना। अगर खुदा न खास्ता आपके भाई या बेटी या दामाद की पारी में सच्चाई आपको मालूम हो जाए, ये सच्चाई है, और आपके भ्रम कुछ और हो, तो आदमी स्तंभ रह जाता है, क्या बोले। और उस टाइम ही बोलना है, जिस टाइम में डिसीजन लेना है। तो स्तंभ थे, परेशान थे, इसलिए खामोशी थी। क्योंकि जब तक कांग्रेस ने और दूसरी सेकुलर पार्टी ने इस्तेमाल तो बहुत किया वोट का मुसलमान के नाम पे। अगर मुसलमान के नाम पे बात करेंगे, होना चाहिए पूरा वोट 12% होना चाहिए। और हम तो ये कहते हैं कि इसलिए बीजेपी के लोग हम तो सबके पास गए। हम राहुल जी के पास प्रेजेंटेशन लेके नहीं गए के थ्रू। हमने राहुल जी को पर्सनली अपने हाथ से प्रेजेंटेशन दिया था मैंने 2013 में। राहुल जी की गवाहें डिनाई नहीं कर सकते। सलमान खुर्शीद साहब वो मीटिंग कंडक्ट कर रहे थे, 5000 आदमी के बीच में मैं खड़ा हुआ था अकेला। राहुल गांधी को मैंने बिठाया था कि मैंने कहा मेरी बात सुनिए आप। मुझे बड़ी उम्मीद थी राहुल जी से, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मुलायम सिंह, स्वर्गीय मुलायम सिंह को के सामने मैंने हाथ जोड़ के कहा था, नेताजी ये कीजिए। बोले हम ये नहीं कर सकते, हमारी मजबूरी है। बीएसपी के लोगों को मैंने कहा संपर्क करने की कोशिश किया, प्रेजेंटेशन दिया, कोई जवाब नहीं आया। कौन सी पार्टी का नाम लूं? एनसीपी को मैंने करने की कोशिश की, और आपका जेडीयू, मुझे उम्मीद थी कि उन्होंने पहले करा ये कुछ करेंगे, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। आरजेडी के लोगों से मैंने कहा कौन सी ऐसी पार्टी है बीजेपी के अलावा जिसको मैंने कांटेक्ट नहीं किया, अकेले दम पे, जब एनडीए पसमानदा महासभा में चला भी नहीं रहा था। जब 2000 जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बन गई, देश के अंदर काम होने लगा, तो मैंने एक खत
मेरे संबंध एक प्राइम मिनिस्टर के अधिकारी हैं, नाम लेना सही नहीं है क्योंकि बड़े बड़े वरिष्ठ हैं, मेरे बाप की तरह है, पिता समान है। मैंने एक समस्या उनको बताई, उन्होंने भी कोई ध्यान नहीं दिया। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर को हमने खौर खत लिखे और प्रेजेंटेशन भेजे, उन्होंने देखे होंगे, और उसके बाद समझ एक जर्नी शुरू हो गई। हैदराबाद में लिया, भोपाल में लिया, दिल्ली के एमसीडी हॉल में लिया, लाहौर की प्राची से लिया, और हर जगह से प्राइम मिनिस्टर ने क्योंकि रिलेट किया उन्होंने। तो कोई पार्टी हम पे ये इल्जाम न लगाए। आई एम वार्निंग ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग बीजेपी, इंक्लूडिंग आरएसएस, कि हम बीजेपी के एजेंट हैं, हम आरएसएस के एजेंट हैं, हम किसी के एजेंट नहीं हैं। जो पॉलिटिकल पार्टी हमारा नाम काम करेगी, हमारे लिए बोलेगी, हम उसके एजेंट बनने को तैयार हैं। कांग्रेस हमारा काम कर दे, लेकिन मुसलमानों के नाम पे रिजर्वेशन देना कर्नाटका में, ये एंटी पसमानदा मूव है। जब मंडल कमीशन में रिजर्वेशन मिला हुआ है, आप वो इम्प्लीमेंट कराइए ना, वो नहीं कराएंगे। पसमानदा मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे ना, कोई फायदा होगा मुसलमानों का। सुप्रीम कोर्ट में एक बच्चा भी जाएगा, स्ट्राइक डाउन हो जाएगा, हाई कोर्ट में स्ट्राइक डाउन हो जाएगा। विजय राजशेखर रेड्डी आंध्र प्रदेश में ये कर चुके हैं हरकत। तेलंगाना हाईकोर्ट, हैदराबाद हाईकोर्ट में कोई गया, स्ट्राइक डाउन हो गया। क्या फायदा? क्यों दे रहे हो टॉफी? मंडल कमीशन इम्प्लीमेंट करो, दिया हुआ है उसमें, वो नहीं करेंगे। मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे, हमें नहीं चाहिए। हमें पसमानदा मुसलमानों को जो रिजर्वेशन मिला हुआ है मंडल कमीशन के अंडर, वो इम्प्लीमेंट करा दो भैया, हमें वही चाहिए।